Stop wasting your time. Hey, hi there, welcome to this brand new video. My name is Sachin Daya. I'm the author, TEDx speaker, founder of the Year Consulting and your habits coach. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने टाइम को वेस्ट करने से बचा सकते हैं. नाउ वन कॉमन प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फेस इन टुडेज टाइम इज प्रोडक्टिविटी. अपने टाइम को प्रोडक्टिव कैसे किया जाए, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बाहर आया जाए एंड ऑल दो स्टफ. सो इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं. आई विल शेयर फ्यू टिप्स, few suggestions that I use in my life, and of course I will share with you what exactly you can do to stop wasting your time. But before jumping onto the content, I would request everyone, if you have not liked and subscribed this YouTube channel, kindly do that. On every week I share one video, and on daily basis I put reels that is again adding value to you, that can make you and help you to become more consistent, disciplined, and of course be consistent in your life. So without any further delay, let's jump into this content. सो इस दिस वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बस शेयर करने वाला हूँ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. नाउ हाउ मेनी टाइम्स इट हैपन इन आवर डे टू डे लाइफ दैट हम सोचते हैं कि मुझे पता है ये काम मुझे करना है, बट थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लेता हूँ, थोड़ा मैं इंस्टाग्राम एक बार देख लेता हूँ, या थोड़ा मैं यूट्यूब देख लेता हूँ बाकी क्या चल रहा है वहाँ पे, फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी है आपका. एंड फिर हमें पता ही नहीं चलता कब वो 2 घंटे चले गए, या नेटफ्लिक्स खोला थोड़ी देर के लिए एंड वो 2-3 घंटे, इवन स्पेशली नाइट के टाइम पे जब हम सोने जा रहे होते हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल हम इसको बखूबी करते हैं. I hope you all do that. Yes, then put that in the comment section if you use the phone. So in this video I will share with you कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी और ये जो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं. नाउ प्रोक्रेस्टिनेशन का एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली हर कोई फेस करता है अपनी टाइम अपने डे टू डे बेसिस पे. नाउ इवन इफ द पीपल हु आर जो सक्सेसफुल दे ऑल्सो फील द सेम. बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोक्रेस्टिनेट हम करते क्यों हैं, पहले तो ये जानना. कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, पहले तो उसको एक्नॉलेज करना होगा कि हम क्यों फील करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट. जब आपको वो समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे उसको अवॉइड करके अपना टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. ना प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली एक मेंटल स्टेट होता है, इंग्लिश का वर्ड है, आलस्य इसको हिंदी में कहते हैं. लेजीनेस एक अदर वर्ड है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेज़ी. ओके. सो पहली चीज़ ये है कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली क्या है, हमारा एक मेंटल स्टेट होता है, हमारी मानसिकता होती है उस टाइम पे. या तो हम एनर्जी फील नहीं कर रहे होते हैं, हमें थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ा बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट. ओके, उस टाइम का प्रोक्रेस्टिनेशन. तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ब्रेक करने के लिए, आप अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए अपने आप की, आपके थॉट्स की, आपके इमोशंस की, कि क्या क्यों हम फील करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट. मेरे को क्यों फील हो रहा है कि मैं बार बार अर्ज फ़ोन देख रहा हूँ जाके, मुझे पता है मुझे पढ़ना चाहिए बट मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाके फ़ोन चेक कर रहा हूँ. या मुझे पता है मुझे ये काम करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी है, बट थोड़ा और सो लेता हूँ, थोड़ा और ये कर लेता हूँ. तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होते हैं, आई एम श्योर हम सब के पास गोल्स होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, बट प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, सेल्फ अवेयरनेस. आपको पता होना चाहिए कि वाई यू आर फीलिंग दैट लो एनर्जी, क्यों. अगर वो काम बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ा है, तब भी हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं करने के लिए, क्योंकि हमने वो पहले कभी किया नहीं है और बहुत ही बड़ा टास्क है. लेट्स सपोज आप एक एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो, राइट, एक बुक आपको फिनिश करना है, बट वो बुक आपने कभी लाइफ में पहले तो पढ़ी नहीं है, पहली बार उसको आप पढ़ोगे. तो आपको पता है मेरे को 7 चैप्टर पढ़ने हैं या 5 चैप्टर पढ़ने हैं, या व्हाटएवर जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं. तो वो आपको लगेगा कि इतना बड़ा टास्क है और मेरे एग्ज़ाम्स हैं 1 हफ़्ते बाद या 5 दिन बाद, तो कैसे होगा. सो उससे भी हम क्या करते हैं, डर के मारे हम सोचते हैं चलो अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में ट्राई करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा ये देख लूँ, इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, अभी थोड़ा मैं ये वीडियोस देख लेता हूँ, अभी देखता हूँ ये क्या चल रहा है वहाँ पे, क्रिकेट में क्या हो रहा है. सो ऑल दीज स्टफ कीप्स ऑन गोइंग ऑन इन हेड एंड देन वी अगेन प्रोक्रेस्टिनेट. सिमिलरली अगर आप बिजनेस में हैं तो सेम चीज़ें होती हैं हमारे बिजनेस में भी, बिकॉज हमें पता है एज एन एंटरप्रेन्योर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं. तो हम एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, हमारा माइंड काम कर रहा होता है, मुझे वो 4 चीज़ें और करनी है, तो बैक ऑफ द माइंड में आपके चलता ही रहता है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो कि आपको सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है. वो कैसे किया जा सकता है, मेडिटेशन के थ्रू. ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके आधा आधा घंटा मेडिटेशन में बैठिए, आप स्टार्ट करिए 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, मेडिटेट एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. जब आप अपने आप को स्टिल करते हैं, काम डाउन करते हैं, एंकर करते हैं,
आप अपने बारे में काफ़ी कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं कि वो थॉट्स क्यों आ रहे हैं। बिकॉज डे टू डे बेसिस में क्या होता है, हम हमेशा किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इवन सोते टाइम भी या कुछ करते हुए भी, या इवन कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप के ऊपर अवेयरनेस नहीं लेके आ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं किसी और चीज़ के बारे में, तो वो भी सही नहीं है। तो हमेशा मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड काम डाउन एंड एंकरिंग डाउन योर सेल्फ। सो फोकस ऑन ब्रीदिंग। जब आप ब्रीद इन करें तो उस पर फोकस होना चाहिए, जब ब्रीद आउट करें तो उस पर फोकस होना चाहिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा सेल्फ अवेयरनेस में ना। उससे क्या होगा, सो वेन एवर यू फील लो और वेन एवर यू फील एनी काइंड ऑफ इमोशनल, जब लो फील आप करोगे, एनर्जी एंड ऑल, तो आप अपने आप से पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, वाई आई एम फीलिंग दिस, वट इज़ द रूट कॉज बिहाइंड दिस। इज़ इट बिकॉज ऑफ द टास्क इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, जो मैं करने जा रहा हूँ बहुत बड़ा है। इज़ इट ये सबसे मतलब पहली बार मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा एक अनसर्टेनिटी, एक फियर आ रहा है, एक नर्वनेस आ रही है, उसकी वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, या कुछ और है मेरी बॉडी के अंदर ही अपने आप जो मैं बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। तो यहाँ पे आपको रीज़न पता चलेगा क्यों, और फिर आप उसकी रूट कॉज पे काम कर पाओगे। सो दैट्स हाउ यू वर्क ऑन द प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे सिंपल स्टेप मैंने आपको बताया जो आप कर सकते हो, जो मैं अपनी लाइफ में खुद यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन समथिंग, आई आस्क माई सेल्फ, मैं जाता हूँ अपने नोट्स पे लिखना शुरू कर देता हूँ वाई आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो फिर मैं देखता हूँ रीजंस क्या हैं क्यों मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, तो उसमें निकल के आता है कभी टास्क बहुत बड़ा है, अनक्लैरिटी है, इसलिए मुझे थोड़ा पता नहीं है क्या करना है, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, आज मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, आज कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो हमेशा याद रखें आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको रीज़न पता चल जाए देन स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। अगर आपको पता है टास्क बहुत बड़ा है, मैंने कभी नहीं किया है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेरी कॉम्प्लेक्स हैं, राइट। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आपको बुक रीड करनी है, आपको एग्जाम्स का पेपर अपना देना है, उसके लिए आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। नो, फॉर अ पर्सन इट लैक्स ओ माई गॉड 7 चैप्टर्स आई हैव टू फिनिश, राइट। याद करने हैं, फिर उनको रिविजन भी करना है। बट व्हाट इफ़ यू कैन डिवाइड देम इन अ स्मॉलर एक्शनेबल स्टेप्स। लाइक आज मैं 2 चैप्टर करता हूँ, कल फिर मैं 2 चैप्टर करूँगा, अगले दिन फिर मैं 2 चैप्टर करूँगा, इस तरीके से 3 दिन में मेरे 6 चैप्टर हो जाएंगे। एंड देन बाकी 1-2 दिन मैं दोबारा से रिवाइज करूँगा। सो दैट्स हाउ व्हेन यू डू इट, तो आपका गोल होगा आज सिर्फ इन 2 चैप्टर पे फोकस करना है। मुझे नहीं पता मैं कल का क्या होगा, आज मेरा गोल होना चाहिए सिर्फ ये 2 चैप्टर्स। सिमिलरली इन योर बिजनेस एज वेल, इफ़ योर गोल इज़ टू अगेन सिस्टम्स क्रिएट करने हैं, प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं, स्टार्ट विद द बेसिक स्मॉल स्टेप्स। कि आज का जो मेरा पूरा फोकस होना चाहिए, मेरा 7वें दिन पे नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मुझे फोकस होना चाहिए आज इस मोमेंट में मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करूँ, और बस मुझे उसी पे फोकस करना है, बाकी सब आप भूल जाओ। एंड ये आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मुझे काफ़ी हेल्प किया। सो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें, एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू नॉट ओनली इन योर स्टडी और वन एरिया ऑफ योर लाइफ, इट विल रियली हेल्प यू इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ एज वेल। एंड ये आपको लाइफ भर हेल्प करेगा। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ मेडिटेशन 2 से 5 मिनट आप कंटिन्यूसली 1 महीना 2 महीना करके देखिए, आपको चेंजेस अपने आप नज़र आ जाएंगे, right? And when you start doing it, and then you will feel the difference in yourself, and then you can see how you are utilizing better and how you're tackling this, what do you call this problem of procrastination जो हम सबको जकड़ के रखती है। And same successful people के साथ भी होता, they also feel lazy, they also feel procrastinating and all, but they are aware about themselves कि नहीं मुझे ये इस रीज़न से हो रहा है, तो लेट मी एक्ट ऑन इट। सो जब आप एक्ट करते हैं, थिंग्स चेंज, एंड दैट्स व्हाट प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ ऑल अबाउट। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही होता है दैट यू आर डिलेइंग द स्टार्ट। आप शुरू करने में ही डिले कर रहे हैं। अगर आपने बस वो शुरुआत कर ली, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। सो ट्राई यूजिंग दिस, आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने शेयर किया विच आई यूज़, एंड वेदर यू आर अ स्टूडेंट, बिजनेस ओनर, और an entrepreneur, और a working professional, I'm sure this tip gonna really help you out. सिर्फ 2 से 5 मिनट डेली on your breathing for next 30 days. Take a challenge. I challenge all of you, those who are watching this video, take this challenge, meditate for minimum 5 to 10 minutes, and ask yourself whenever you feel like procrastinating, why I'm procrastinating? What is the reason behind it? Write down your stuff, maybe in general, या फिर कोई कॉपी पेन पे आप कॉपी पे लिख लीजिए, या अपने नोट्स पे, स्टिकी नोट्स वगैरह पे आप लिख लीजिए, वाई आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। इज इट बिकॉज ऑफ
the task is complex? Is it because the task is very big, I have not done in the past? Is it because my body is not feeling well, my mental state, or I don't have the energy? Why don't I have the energy? All these questions, when you ask, you will get the clarity and then start working on that. So that's how you work on the root cause. I hope you'll find this useful. So do implement this and do share your feedback with me in the comment section. So again, if you have not subscribed to this channel, kindly go ahead and subscribe and hit the bell icon so that आपको notification आए. And यूं ही मैं आपके साथ अपनी life experiences and habits, consistency, discipline related videos post करता रहूँगा. So I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.